एक क्षमाशील हृदय। यह मन ही है जो आँखों से देखे बिना मानव जीवन का महान नाटक खेलता है। दुनिया में कोई भी ऐसा मन नहीं है जो नरम, कठोर, पवित्र, पापपूर्ण, स्वस्थ, दुखद हो। यह पुण्य कार्य भी करता है, यह पाप की ओर ले जाता है। मन के कारण ही मनुष्य गलतियाँ करता है। वह इससे सहमत है। मनुष्य को गलती करने पर पश्चाताप अवश्य करना चाहिए। व्यक्ति को अपने साथी को होने वाले नुकसान का एहसास होना चाहिए। किसी को यह समझना चाहिए कि किसी साथी की भावनाएं कितनी आहत हुई है। जब आपको इसका एहसास हो तो आपको उस व्यक्ति से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अच्छा मन अच्छे शरीर का अलंकार है। जिस मन में सुखद दिव्य भावनाएं उत्पन्न होती हैं, वह बुरे विचारों और बुरे कार्यों को प्रेरित नहीं करता है। जब आप अच्छी बातें सुनते और देखते हैं तो आपका मन बुरा नहीं होता। सद्गुरु की शिक्षा, सत्संगति से हृदय शुद्ध होता है। चाहे वह कितना भी महान, बुद्धिमान, ज्ञानी या विद्वान क्यों न हो, अप्रयत्नशित गलतियां होती रहती हैं। गलती स्वीकार करने की संस्कृति होनी चाहिए। इसके अलावा यह तर्क नहीं दिया जाना चाहिए कि जो किया गया वही सही था। माफ़ी मांगेंगे तो घमंड दूर हो जाएगा। युग युगों के महापुरुषों की नैतिकता इतिहास में बहुत सी गलतियां हैं। कायका के 2 वरों के परिणाम के बाद शीतकाल की घटनाओं के लिए बहुत पश्चाताप करती है। मैथिली शरण गुप्त ने अपने साकेत महाकाव्य में इसका बहुत अच्छा वर्णन किया है। अश्वत्थामा आधी रात को उपपांडवों को मार डालता है। अर्जुन उसे पकड़ लेता है और द्रौपदी के पास ले जाता है। भीम उसे मारने की कोशिश करता है। जब द्रौपदी अश्वत्थामा को माफ़ कर देती है और यह कहते हुए उसे छोड़ देती है कि ब्रह्म हत्या एक महान पाप है। जब अहल्या को पश्चाताप हुआ, उसने पाप मुक्ति की मांग की तो उसके पति गौतम महर्षि कहा कि श्री राम जी के पैरों की धूल छू लेने के पश्चात वह अपना अवतार ले सकती है। जब सत्राजित ने भगवान कृष्ण पर उनकी शमंतकमणि चुराने का आरोप लगाया तो परमात्मा ने जंगलों में जाकर मणि प्राप्त करने के लिए खड़ी मेहनत की और उसे सत्राजित को सौंप दिया। सत्राजित ने वासुदेव से उनका अपमान करने और उन पर आरोप लगाने के लिए क्षमा मांगी। विराटराज कंकुभट्ट के साथ पासा खेल रहे थे और जब उन्होंने गुस्से में फांसा फेंका तो कंकुभट्टू के सिर पर चोट लगा। घायल और खून बह रहा था। यह जानकर कि कंकुभट्ट ही धर्मराज थे, विराट राजा ने क्षमा मांगी। ऐसे ही उदाहरण भारत के अष्टादश पुराणों, रामायण और भागवत में मिलते हैं। यदि कोई गलती स्वीकार कर माफ़ी मांगता है तो माफ़ी मांगने वाला माफ़ करने वाले से बेहतर महसूस करता है। जैन जो क्षमा को बहुत महत्व देते हैं, ईमानदारी के साथ आत्मशुद्धि के लिए 10 लाख पर्व नामक 10 दिवसीय त्योहार मनाते हैं। बापूजी ने वर्णन किया कि जो अपराधी को क्षमा कर देता है वह ईश्वर का रूप है।